के नाटक वही पुराना है, बदला नहीं जमाना है। नाटक वही पुराना है, बदला नहीं जमाना है। बदलना है जमाने को, बदलना है जमाने को। देश को बचाना है, देश को बचाना है। नाटक वही पुराना है, नाटक वही पुराना है, बदला नहीं जमाना है। बदला नहीं जमाना है। बदलना है जमाने को, बदलना है जमाने को। देश को बचाना है, देश को बचाना है। साहिबान, मेहरबान और कदरदान, हिंदू, सिख या मुसलमान, आप सभी को मेरा नमस्कार और सलाम। हम नेशनल म्यूजिक कॉलेज की तरफ से PW की तरफ से लेकर के आए हैं एक नुक्कड़ नाटक। क्या आज इस समाज में हो रहे नारियों के ऊपर अत्याचार के खिलाफ आज एक कदम उठाएं। आखिर क्यों नहीं मिलता उन्हें समाज में बराबरी का हक? क्यों उन्हें हर रोज गंदी निगाहों का सामना करना पड़ता है? आखिर क्यों? क्यों क्यों क्यों? नारी है नारी, जो आज भी इस समाज की नजरों में हारी। एक दिन आएगा हम इस समाज की नजरों में उठकर दिखाएंगे और इस समाज की सोच को बदल कर दिखाएंगे। रुको दो। थप्पड़ खाना है क्या? अभी रुको, बताती हूँ। सर, ये लड़के मुझे परेशान कर रहे हैं। ए लौंडो, लड़की चल दे, हट, हट। क्या? चलो ठीक है, निकलो, हट, दोबारा नहीं दिखना, हट, हट। सर, आपने इन लड़कों को कुछ नहीं कहा, इन्होंने मुझे इतना परेशान किया। अरे तो भगा तो दिया ना घर, अब क्या घर छोड़ के आओ? और फिर ऐसे कपड़े पहनोगी तो लड़के तो छेड़ेंगे ही, लड़की थोड़ी छेड़ेंगी, क्या हम छेड़ेंगे बताओ? चलो घर, निकलो। जागो रे जागो तू अबला नारी, ओ बंधन जो सह न सके तू। जागो रे जागो तू अबला नारी, ओ बंधन जो सह न सके तू। क्या हुआ? माँ, क्या हुआ बताओ? माँ, मुझे रास्ते में कुछ लड़के परेशान कर रहे थे और मैंने पुलिस से कहा तो उन्होंने कहा तुम्हारे कपड़े ऐसे हैं तो छेड़ेंगे ही। अब उस रास्ते से नहीं जाना है तुमको और ऐसे कपड़े तुम नहीं पहनोगी। माँ, इन कपड़ों में क्या खराबी है? चुप रहो, अब तुम जवान लड़ाओगी। तुम्हारे हाथ भी लगा दिए जाएंगे। तुम्हारे घर से बाहर निकलना मुझे भाई। पढ़ना है। माँ, मुझे पढ़ना है। माँ, मुझे पढ़ना है। ये लड़की हो, काम सीख लो। लड़की हो, हाथ में रहा करो। लड़की हो, लड़की, समाज में क्या दिक्कत है? लड़कियों चूल्हे चौकी में अच्छी लगती हो। लड़की हो, समय से घर आया करो। लड़की हो, नजर झुका के चला करो। लड़की हो, कम खाया करो। तो देखा आप सभी ने कैसे एक लड़की के सपनों को चूर चूर कर दिया जाता है और कैसे वो अपने सपनों को पूरे नहीं कर पाती है, क्योंकि ये समाज उसे कभी कुछ करने ही नहीं देता है। कभी सोचा है आप लोगों ने कि उसके साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों आज भी समाज में लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है? क्यों कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है? ये उनके साथ नाइंसाफी है, उनके साथ ये इंसाफी है। यहाँ खड़े हर एक इंसान से पूछता हूँ जिसके घर में बेटियां हैं, जिसके आस पड़ोस में बेटियां हैं, क्या उनके साथ ये इंसाफ है? ऐसा क्यों? आज भी समाज को औरतें चढ़ दीवारियों के अंदर अच्छी लगती है। क्या ये सही है? अगर हम और आप मिल के कदम उठाएं और इस मुश्किल का सामना करें तो इस अबला नारी को अबला कहने वाले लोग अबला नहीं कहेंगे। नारी है हम नारी, जो आज भी है समाज की नजरों में हारी। एक दिन आएगा हम इस समाज की नजरों में उठकर दिखाएंगे और इस समाज की सोच को बदल कर दिखाएंगे। मुझे पढ़ना, मुझे समाज में अपनी आवाज नहीं उठानी। समाज में नाम नहीं करवानी।
आशीर्वाद बाद में देना, पहले काम धंधे करो और सारे गहने निकाल के मेरी तिजोरी में रख दो, जमा ना हो। जाओ काम करो जाके। अरे बहू, मेरी चाय नहीं आई अभी तक। नहीं पिताजी। अरे बहू, मंदिर तो साफ कर दो। नहीं पिताजी। अरे मेरे कपड़े कहाँ हैं? देर हो रही है। भाभी मेरे जूते, मेरी पैंट कहाँ है? अरे बहू चाय! कहने को तो सिर्फ एक प्रथा है, लेकिन आज भी इस देश की यही दशा है। इक्वालिटी, 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 ये शब्द तो सिर्फ नाम का ही रह गया है, लेकिन आज भी बेटियों का उनका हक नहीं दिया जा रहा है। तो देख रहे हैं आप लोग, आजकल कम उम्र में लड़की की शादी घर पे उससे कितनी जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं। और वो कम उम्र में माँ बन जाती है। अरे भाभी जी, लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। अरे लड़का होता तो आगे जाके वंश चलाता, लड़की हुई है, अब जाके आगे दहेज ही तो देना है। छोड़ो उस लड़की को, काम धंधा करो। तब से बोला चाय दे दो, चाय तो दिया जा रही है तुमसे। उठो, उसको रखो वहाँ पे, चाय दो, हम अपने रूम में बैठे हैं। अरे भैया, चाय दो मुझे। तो देखा तो उसको आपने, कम उम्र में शादी कर देने से एक लड़की को क्या क्या झेलना पड़ता है। जो बेचारी खुद एक बच्ची है, वो एक बच्ची को क्या संभालेगी। रोज रोज की नोक झोंक से तंग आकर एक दिन उसने अपने पति से बोल ही दिया। अरे कुर्सी है, चल खाना निकाल। बहुत दिनों से आपसे कुछ कहना चाह रही थी, आज कह ही देती हूँ। घर में इतना काम रहता है, मैं बच्ची को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाती। बच्ची कमजोर हो गई है, मैं भी अब तो कमजोर हो गई हूँ, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि मैं फिर से क्या बनाए? खाने में समझ नहीं है। दाल अलग जा रही, पानी अलग जा रहा है। बनाना आता है नहीं? अपने घर संभालूं या बच्चा संभालूं या खाना बनाऊं, किसी को पानी देना है, किसी को चीज़ें देना है। बहुत जवान करती है। देखा आपने कैसे समाज के साथ साथ एक माँ की कोख भी बेटियों के लिए नर्क बन गई। अब उसका सपना का क्या होगा और इस बच्ची के आंसुओं का क्या? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, आप या उसका परिवार? दोस्तों, बेटियों को चांद मत बनाओ कि सब लोग उसे घूर घूर कर देखें। अगर उसे बनाना ही है तो उसे उस सूरज की तरह बनाओ कि घूरने से पहले नजरें झुक जानी चाहिए। बेटियों को टेंशन मत समझो, उसे एक 10 सन्स की तरह समझो, यानी कि 10 लड़के
एक लड़की के बराबर। बेटे माँ बाप को स्वर्ग ले जाते हैं, लेकिन जो स्वर्ग को घर ले आती है वो एक बेटी होती है। जरूर सोचिएगा। लड़के की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है। लड़के की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसती रोती है। करती शैतानियाँ दोनों एक जैसी, करते मन मानियाँ दोनों एक जैसी। दादा की छड़ी दादी का चश्मा तोड़ते हैं, दुल्हन के जैसे माँ का आंचल ओढ़ते हैं। दोनों कदम मिलाकर चलते हैं, दोनों दीपक बरसकर चलते हैं। अरे कुछ भी नहीं अंतर, फिर क्यों जन्म से पहले मारा जाता है। बेटियां 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 बेटियां। दोस्तों, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। आज इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी। आज ये दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी। बस शर्त यही है कि बुनियाद हिलनी चाहिए, बुनियाद हिलनी चाहिए। महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है दोस्तों। महज हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है दोस्तों। बस कोशिश यह है कि सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, और कहीं भी वो आग, बस वो आग जलनी चाहिए, वो आग जलनी चाहिए, वो आग जलनी चाहिए। जय हिंद जय भारत।